अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, वो है नमाज के ऊपर। हमारे बहुत से दोस्तों अहबाब और बहुत से भाइयों का ये कमेंट भी रहता है और वो इस मामले में रहते इस परेशानी में रहते हैं कि हम नमाज़ में क्या क्या पढ़ें। नमाज़ एक तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज़ के अंदर असल चीज़ें क्या पढ़ी जाती हैं, वो चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, मैं उसी के मुतालिक आपके सामने कुछ बताने वाला हूँ कि नमाज़ किस तरीके से पढ़ी जाती है, नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमें नियत बांधनी है। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि नियत के मुतालिक भी बहुत से लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम अगर ज़बान से नियत के अल्फाज ना कहें तो शायद हमारी नमाज़ सही नहीं हुई। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। नमाज़ दिल में जो हमारे बात आई थी कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रहे हैं, तो समझ लो वहाँ से ही हमारा इरादा हो गया। अब हम रहा मामला ज़बान से कहने का, तो ज़बान से अगर ना भी कहें तो भी नमाज़ हमारी दुरुस्त हो जाएगी। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि नमाज़ का तरीका क्या है। नमाज़ इसके जो ये नियत के जो वर्ड हैं वो इस तरीके से दोहरा लें कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज़। ये जो भी जिस वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, तो क्या कहना है कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज़ सुन्नत वक्त ज़ोहर का वास्ता अल्लाह ताला के रुकन काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कह करके नियत बांध लें। ठीक, ये हमारी नियत हो गई। अगर ये ना भी कहें तो भी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। इस चीज़ में बहुत से लोग कन्फ्यूज़ में रहते हैं कि पता ना हमारी नमाज़ हुई या नहीं हुई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये तो हो गई नमाज़ नियत के मुतालिक बात। अब देखिए कि नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम दोनों कानों तक हाथ उठा करके अपने नाक के नीचे हाथ बांध लेंगे। ठीक, अल्लाहू अकबर कह करके हमने नियत बांध ली। फिर उसके बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका आखिर तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर अलहम्दु, जिसे कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सूरत मिलाएंगे, कोई सी भी सूरत। इसमें एक चीज़ और देखनी है कि सूरत मिलाने में अलम तरा कैफ़ फ़अल से लेकर के जिसकी जो भी सूरत याद हैं व नास तक, तो पहली रकात में वो अलम तरा की सूरत पढ़ ले, या अगर ये याद ना है तो लीलाफ़ि कुरैश पढ़ ले। या इसी तरीके से अगर ये भी याद नहीं है तो तब्बत यदा की सूरत पढ़ ले। ठीक, मिसाल के तौर पर किसी को 5 सूरतें याद हैं या 10 सूरतें याद हैं आखिर की, तो वो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील वाली जो सूरत है पहली रकात में, वो ये वाली सूरत पढ़ ले। फिर उसके बाद दूसरी रकात जब पढ़ेगा वो, यानी रुकू कर ले सूरत पढ़ने के बाद। पहली रकात चल रही थी, तो पहली रकात में जब उसने अलहम्दु पढ़ा, फिर सूरत पढ़ी, फिर रुकू किया, रुकू करने के बाद 2 सजदे कर लिए। सजदे करने के बाद जब हम खड़े होंगे तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अब यहाँ सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं, बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अलहम्दु पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे। पहली रकात में हमने अलम तरा पढ़ी थी, अब इस रकात में क्या पढ़ लेंगे दूसरी में लीलाफ़ि कुरैश। या अगर लीलाफ़ि कुरैश याद नहीं है तो इन्ना अतीना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ठीक, यानी कि उल्टी तरतीब नहीं करनी है। यानी कि अलम तरा से लेकर के नीचे की जो सूरतें हैं, यानी कुरान किधर से शुरू है, अलिफ लाम मीम से लेकर के व नास तक, यानी पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा। बहुत से लोग इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ में रहते हैं कि पहली रकात में अलम तरा पढ़ ली, दूसरे में देखें तो अम्मा यातसालून पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ, तरतीब उल्टी हो गई। तो तरतीब उल्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि तरतीब की जो हमारी रकात सुन्नतों की जो सूरतों की जो तरतीब है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। तो पहली रकात 2 रकात हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी। अब उसके बाद हम सुन्नत पढ़ रहे हैं, तो अत्तहियात में बैठेंगे। अत्तहियात में बैठने के बाद खड़े हो जाएंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद अब्दुहु व रसूलुहु तक खड़े हो जाएंगे। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ करके अलहम्दु पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे तीसरी रकात में भी। ठीक, अब कौन सी सूरत में पढ़ेंगे, हमने 2 रकातों में पहली रकात में अलम तरा पढ़ी, दूसरी में लीलाफ़ि कुरैश पढ़ी, अब तीसरी में कौन सी पढ़ें, इन्ना अतीना पढ़ लें या कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ लें। ठीक, फिर उसके बाद रुकू कर लें, फिर 2 सजदे कर लें। फिर उसके बाद अब चौथी रकात के लिए हम खड़े होंगे डायरेक्ट ऊपर। खड़े होने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अलहम्दु पढ़ेंगे, अलहम्दु पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत पढ़ेंगे, और चाहें तो कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लें। ठीक है, फिर उसके बाद हम रुकू कर लेंगे। रुकू करने के बाद 2 सजदे करने के बाद बैठ जाएंगे अत्तहियात के लिए। फिर उसके बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक, फिर उसके बाद सलाम फेर देंगे। तो यहाँ हमारी नमाज़ मुकम्मल हो गई। ठीक, अब ये हमारी नमाज़ पढ़ने का आसान तरीका जो हमारे समझ में आ गया होगा। तो ये आसान तरीका है नमाज़ पढ़ने का, ये कोई मुश्किल भी नहीं है। इसी तरीके से जो एक कन्फ्यूज़ और रहता है नमाज के मुतालिक कि नमाज में जो हम, यानी इशा की नमाज में जो हम वितर पढ़ते हैं, तो वितरों में वितर पढ़ने का तरीका क्या है। बहुत से हमारे भाई लोग इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि वितर जो पढ़ते हैं उसका पढ़ने का तरीका क्या है। तो वितर पढ़ने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। वितर की हम नियत करेंगे, नियत करने के बाद अल्लाहू अकबर कह लेंगे, तकबीर नियत बांध लेंगे। फिर वही जैसा हम दूसरी नमाज़ पढ़ते हैं इसी तरह वितर की नमाज़ पढ़ी जाती है, लेकिन वितर 3 पढ़ जाते हैं। तो पहली रकात में सूरत, फिर दूसरी में भी सूरत, तीसरी में भी सूरत। तीसरी रकात में जब सूरत पढ़ के जब हम रुकू में नहीं जाएंगे बल्कि हाथ उठा करके नियत बांध लेंगे दूसरी। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्ना दुआ जिसे कहते हैं दुआए कुनूत पढ़ी जाती है तीसरी रकात में वितर की नमाज़ में। ठीक, तो ये आसान तरीका है। और बहुत से को अगर दुआए कुनूत याद ना हो, यानी अल्लाहुम्मा इन्ना याद ना हो, तो वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति ये भी पढ़ सकते हैं 3 बार। लेकिन ये है कि वो दुआए कुनूत याद करने की कोशिश करते रहें। ठीक, तो ये नमाज़ पढ़ने का आसान तरीका है। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारे दोस्तों को, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब